बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक उस्ताद अदालत के कटहरे में शोरा आफाक दानिश्वर इशफाक अहमद की आप बीती के हवाले से देख रहे हैं कि आपने खुलासा कैसे करना है, शार्ट कैसे करना है, पैराग्राफ कैसे बनाने हैं। 20 से 25 मिनट इसको लिखना है और इसके पैराग्राफ बनाने हैं, लफ्ज़ों को प्रोमिनेंट करना है। इस तरीके से आप इसको करेंगे और पूरी वीडियो आप देखेंगे और अपने इस खुलासे को शार्ट कैसे करना है, इन्हीं बातों को आप लिखते जाएंगे तो आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं जिस ज़माने में रोम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, मैं वहाँ सबसे कम उम्र प्रोफेसर था। यूनिवर्सिटी में छुट्टियाँ थीं, गर्मियों का ज़माना था। दोपहर के वक्त रेडियो स्टेशन पर मुझे उर्दू ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ती थी। रूम में दोपहर के वक्त सब कैलूला करते थे, इसलिए सड़कें खाली थीं और कारपोरेशन ने ये इंतज़ाम कर रखा था कि दोपहर के वक्त सड़कें पानी से धोई जाती थीं। सड़क पर रश न होने की वजह से मैंने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की और मेरा चालान हो गया। सिपाही ने पहले मुझे सलूट मारा, फिर पर्ची फाड़ कर मुझे दी। वहाँ चालान अदा करने का ये तरीका था कि किसी भी करीबी डाक खाने में मनी आर्डर की खिड़की में जमा करवाया जाता है। वहाँ कचहरी नहीं जाना पड़ता, धक्के नहीं खाने पड़ते। मैं जब चालान करवा कर आया तो आकर अपनी लैंड लेडी से कहा मेरा चालान हो गया। उन्होंने अपनी बेटी और सास को बताया, सब रोते हुए मेरे पास आ गए। उन्होंने मुझे मना किया कि मैं इसमें से इस बात का किसी से जिक्र ना करूं, क्योंकि रूम में इसे एक संगीन जुर्म समझा जाता था। मसरूफियत और लापरवाही के बायस मैं चालान वक्त पर जमा ना करा सका। एक दिन शाम के वक्त मुझे एक तार मिला कि मोहतरमी जनाब प्रोफेसर साहब, फलां फलां मकाम पर आपका चालान हुआ था, बराह मेहरबानी से जमा करवा दे, नहीं तो हमें अफसोस है कि कोर्ट में आपको पेश होना पड़ेगा। मैं फिर वक्त की तंगी की वजह से चालान अदा ना करा सका। अदालत से नोटिस आया और मुझे तलब किया गया। पैलेस ऑफ द जस्टिस पहुंचे तो मुझे अदालत में बुलवाया गया। जज ने कदर तलखी से मुझे कटहरे में बुलाया और कहा आपका चालान हुआ है, आपको डाक खाने में जमा कराने की ताकीद की गई, लेकिन आपने जमा नहीं करवाया। आपको मालूम है आपकी वजह से अमले का कितना वक्त ज़ाया हुआ। मुसन्निफ लिखते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मैं परदेसी हूँ और यहाँ के कवानीन से सही तरीके से वाकिफ़ नहीं। जज ने कहा कि आप ज़बान तो बिल्कुल ठीक ठाक बोल रहे हैं। अदालत पूछती है आप कौन हैं, आपका पेशा क्या है। उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक उस्ताद हूँ, पेशे के एतबार से रोम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। ये सुनते ही जज ने कुर्सी छोड़ दी और ऐलान किया कि उस्ताद कटहरे में है, उस्ताद कटहरे में है। ये सुनते ही सब खड़े हो गए और मेरे लिए कुर्सी लाई गई। जज ने कहा ए मुअज़्ज़िज़ उस्ताद, ए दुनिया को इल्म अता करने वाले, रोशनी अता करने वाले उस्ताद, ए मोहतरम तरीन इंसान, आपने ही हमको अदालत और अदल का हुक्म दिया है। आप असातिज़ा की बदौलत हम यहाँ मौजूद हैं और मैं निहायत ही शर्मिंदगी के साथ, दुख के साथ, गहरे अलम के साथ आपके एहतराम को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाता हूँ कि मुसलसल ताख़ीर के सबब आपको चालान दुगना अदा करना होगा। जब मैं कटहरे से निकल कर निहायत शर्मिंदगी के साथ कोर्ट से बाहर निकलने लगा तो कोशिश कर रहा था, तो जज, उसका अमला, उसके मुंशी सारे मेरे पीछे पीछे ए टीचर इन दी कोर्ट, ए टीचर इन दी कोर्ट कहते हुए बाहर आ गए। और वो जो है मैं एहतराम से मुझे रुखसत करना था, उन्होंने एहतराम से रुखसत करने आए। मैं कहूँ मेरी जान छोड़ें, वो मुझे आगे मोटर तक छोड़ने आए। जब मैं लौट कर वापस आया तो समझा कि अल्लाह, मैं इतना बड़ा मुअज़्ज़िज़ आदमी हूँ, मुझे लगा कि मेरी तनख्वाह में इजाफा होगा। मैंने अपने पूछा अपने दोस्तों से तो उन्होंने बताया कि तनख्वाह उतनी ही है जितनी तुम्हारी पाकिस्तान में है, और यहाँ उस्ताद की इज्जत उसके माल की वजह से नहीं बल्कि उसके पेशे की वजह से होती है। यहाँ तो कोई जज हो या ब्यूरोक्रेट, ताजिर हो या फ्यूडल लॉर्ड, उस्ताद जो है उसके पीछे, उस्ताद उनके लिए एक मशअले राह है। उस्ताद जो है उन सारे के सारे उनके नक्शे कदम के ऊपर चलते हैं, उनसे जो है ना मोहब्बत करते हैं। इस तरह चलते हैं जैसे कदीम रूम के दिनों में गुलाम अपने आका के पीछे चलता था। ये सारे के सारे वैसे उस्ताद के नक्शे कदम पर चलते हैं।